जैन मित्रों, अगर आप एसएससी, पुलिस, आर्मी या रेलवे अन्य किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी 10 सेकंड में पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वंदे मातरम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? तो भारत की राजधानी है दोस्तों नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक 5 प्रश्नों को पूरे सही किए हैं तो तैयारी आपकी काफी मजबूत है। सभी प्रश्न आपको आना ही अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों थार मरुस्थल रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? तो सारे जहां से अच्छा गीत लिखे दोस्तों मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा गीत लिखे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों हुबली में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों एंजेल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एंजेल।